अस्सलाम वालेकुम। वाइस न्यूज़ के साथ मैं हूँ अर्जिश साकिब। चलते हैं न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम के नाम पैगाम। कहा, गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान अमेरिकी फ़ौज ने तारीख के सबसे बड़े सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक बहादुर क्रू मेंबर को बाजियाब करवा लिया, जो अब बिल्कुल महफूज हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि मेरे अहकामात पर अमेरिकी फ़ौज ने दुनिया के मुहल्लिक तरीन हथियारों से लैस दर्जनों हथियारे भेजे। इस ऑपरेशन के दौरान हमारा बहादुर कर्नल जख्मी भी हुआ, लेकिन वो जल्द मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म से डीजल सस्ता करने का मुतालबा। किरायों में 28% इजाफा नाकाफी करार। पेट्रोल की तरह डीजल की कीमतों में भी कमी की जाए। अवाम महंगाई के बायस बसों में धक्के खाने पर मजबूर। मोहसिन नकवी की रायमंड आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। भारत और बांग्लादेश से आए इकाबरीन से मुलाकात। दीन इस्लाम के सरबुलंदी के लिए खिदमात लायके तहसीन। वीज़ों के बरवक्त इजरा पर गैर मुल्की वफ्द का शुक्रिया। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी तैयारा और ड्रोन तबाह करने का दावा। रूसी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। ईरानी अड्डे पर फंसे अमरीकी तैयारे कमांडोज ने खुद तबाह किए। न्यूयॉर्क टाइम्स का मिशन की नाकामी का इंकशाफ। ईरान का अमरीकी अल्टीमेटम मुस्तरद। कार्रवाई की सूरत में जंग पूरे खित्ते में फैलने की धमकी। धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। ईरान को कमजोर समझना मुखालफिन के लिए नुकसानदेह होगा। कुवैत के ऑयल सेक्टर और पावर प्लांट्स पर ईरानी ड्रोन हमले। अहम सरकारी इमारतों को भी निशाना बना लिया गया। जारहियत बढ़ी तो खित्ते को दोजख बना देंगे। पासदाराने इनकलाब की सदर ट्रंप को जंग फैलाने की धमकी। इसराइल में सैकड़ों अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद ने ईरान जंग के खिलाफ एहतजाजी रैली में शिरकत की और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बमबारी नहीं, बात करो और ना खत्म होने वाले जंग खत्म करो के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने ईरान, लबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालबा किया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरानी फौज ने दावा किया है कि रेस्क्यू मिशन में नाकाम अमेरिका अब अपने इस पायलट को हलाक करने की कोशिश कर रहा है, जो तबाह के लिए तैयारे से निकलकर ईरान में उतर गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौजी ज़राए का कहना है कि अमेरिका ने आज इस शहर में कई बार बमबारी की है, जहां 2 रोज पहले ईरानी फौज ने अमेरिकी तैयारा तबाह किया था और अमेरिकी पायलट बच निकला था। ईरानी मीडिया ने गैर मुसद्दिका ज़राए से दावा किया था कि इस पायलट को ईरानी हुकाम ने मुमकिना तौर पर गिरफ्तार कर लिया है, ताहम अभी इस बात की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई। ईरान के बोशहर जोहरी पावर प्लांट पर अमरीकी और इसराइली हमले के बाद रूस की सरकारी जोहरी कंपनी ने प्लांट से अपने अमले को मजीद 198 अफराद को निकाल लिया। सरबराह रूसी जोहरी कंपनी का कहना है कि बोशहर प्लांट के एतराफ बदतरीन सूरत हाल के तहत ये इनखला किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि प्लांट की हदूद में प्रोजेक्टाइल हमले से अमले का जाँ बहक शख्स ईरानी शहरी था। सरबराह रूसी जोहरी कंपनी ने मजीद कहा कि बोशहर जोहरी प्लांट की सूरत हाल से रूसी सदर पुतिन को आगाह कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि पंजाब को मंशियात की लानत से पाक करना मरियम नवाज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उनका कहना है कि सूबे में अब मंशियात फरोशों के लिए कोई जगह महफूज नहीं रही। अता तारड़ का मसीही बरादरी को खैराज तहसीन। मुल्क की तरक्की और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़। हर फोरम पर मसीहों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का ईस्टर की तकरीब में यकजहती का इजहार। पाकिस्तान भर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में ओले पड़ने और बारिश से मौसम सर्द हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला में भी तेज़ बारिश। खैबर में पाक अफगान शाहरा पर गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बलोचिस्तान के शुमाली इजला में बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 से 6 अप्रैल तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। और मुल्तान में अफसोसनाक वाकया। पुल आशिकाबाद पर मुजफ्फरगढ़ रोड पर चलते हुए एक रिक्शे में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के मुतअद्दिद अफराद बुरी तरह झुलस गए हैं।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز.